पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है और भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकियों के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारी नुकसान पहुंचाया। सवाल यही उठ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है या पार्ट 2 अभी बाकी है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, ये चल रहा है, कहा गया रिजिजू द्वारा। भारतीय सेना ने 21 आतंकी टारगेट फिक्स किए, इनमें 9 साफ हो गए, तो क्या अभी 12 पर अटैक बाकी है? इसके अलावा आपको बता दें कि कल सेना की ब्रीफिंग में जिन 21 टारगेट्स का जिक्र किया गया उसे मैप पर दिखाया गया। आप ग्राफिक्स में देखिए कौन कौन से ठिकाने तबाह हुए, कौन कौन से बाकी हैं। इन 21 टारगेट्स में सेना जिन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुकी है, उनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा के साथ साथ टेढ़ा कला में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा सर्जल, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना महमूना जोया, बरनाला में लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मरकज अहले हदीस, कोटली में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा मरकज अब्बास, कोटली में हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर मस्कर रहील शहीद, मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई नाला कैंप और जैश का सैयदना बिलाल कैंप। मुजफ्फराबाद को धुआं धुआं कर दिया गया है। 12 ठिकाने बाकी हैं। तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए छोड़ दिया गया है? एक के बाद एक आतंक के 9 अड्डों पर चोट। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चला। 7 मई को दुनिया ने नए भारत का नया अंदाज देखा, आतंक के समूल सफाई का संकल्प देखा। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की नसें हिल गई हैं। पूरा मुल्क दहशत से भर गया है। लाहौर में आज सुबह की शुरुआत अफरा तफरी से हुई। धमाके की आवाज आई और लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। कुछ भागते भी दिखे। धमाके की आवाज के बाद से यहां लगातार सायरन बजते रहे। जानकारी के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए। सुबह से ही लाहौर इलाके में 3 अलग अलग धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं और इनकी वजह क्या है, इसकी कोई पुष्ट जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन सोर्सेस के लिहाज से ये बताया जा रहा है कि ये कोई धमाके अपनी ही किसी ड्रिल के धमाके हैं जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की वायुसेना वहां पर कर रही थी। और बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है ये ड्रोन के धमाके हों, जिसकी वजह से वहां के पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहां से कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं जिसमें लोग काफी परेशान, हैरान नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर है। तो अब ये बताया जा रहा है कि वहां पर कोई सैन्य ड्रिल थी जिसकी वजह से ये कुछ धमाके हुए हैं। कुछ गलत हुआ है वहां पर, यानी कि जो सैन्य ड्रिल जिस हिसाब से होनी थी उसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ, उस हादसे की वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का चेहरा बता रहा है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान की किस हद तक हवाइयां उड़ रही हैं। भारत से पहुंच रही ये खबर पाकिस्तान को परेशान कर रही होगी कि भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म कर ही वो दम देगा। भारत की तैयारी भी पूरी है। सीमा वाले इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट और एलओसी पर उसके फायरिंग को देखते सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर बनाए हैं और खुद आर्मी चीफ का 2 टूक संदेश भी है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का। दिल्ली में शिवानी शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, पुंछ आज तक। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर बात करते हैं। एलओसी पर मौजूद आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। न केवल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया है और इससे पाकिस्तान बौखला गया है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लश्कर-ए-तोयबा जो कि खूंखार आतंकी संगठन है, उनका जो मुख्यालय है मुरीदके में, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ पर जो उनकी इमारतें हैं, अब जो तस्वीरें सामने आई है कि वहाँ पर जो वो इमारतें हैं पूरी तरह से ध्वस्त हुई हैं और कई आतंकी जो है वो ढेर हो गए हैं। इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि ये जो मरकज़-ए-तैयबा की जो इमारत थी, जो जिस नाम से इसको जाना जाता था मरकज़-ए-तैयबा मुरीदके में, यहीं पर आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। यानी कि पहले जो लड़के जो लाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, पाकिस्तान से, वहीं पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको आतंकवादी बनाया जाता है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि इसी इमारत में जिसको भारत ने ध्वस्त किया है, इसी इमारत में अजमल कसाब को भी इंडोक्ट्रिनेट किया गया था और डेविड हेडली को भी इंडोक्ट्रिनेट किया गया था। यानी कि उनको कट्टरवाद की जो है पाठ पढ़ाया गया था, कट्टरवाद का, आतंकवाद की जो है उनको ट्रेनिंग दी गई थी। और साफ तौर पर ये आतंक का गढ़ था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मुरीदके में ये लश्कर-ए-तोयबा का जो मुख्यालय है, यहीं पर आतंक की साजिशें बनती थी और इसी मुख्यालय को हमने ध्वस्त कर दिया है। यहीं पर 26/11 की जो आतंकी साजिश है वो रची गई थी और भारत ने न केवल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है, बल्कि जो 26/11 आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसका भी बदला हमने ले लिया है। और संदेश पाकिस्तान को बिल्कुल साफ तौर पर भेजा गया है, स्पष्ट संदेश दिया गया है, ठोस संदेश दिया गया है कि भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डों पर जो कड़ा प्रहार किया है, उसकी तस्वीर और साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद की तस्वीर आई है। जैश ए मोहम्मद का सरगना यहां स्कूल और मस्जिद की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चलाता था। भारत के प्रहार से मसूद अजहर का यह ठिकाना नेस्तनाबूद हो गया है, मलबे में तब्दील हो गया है। बिखरी हुई ईंटें और उड़ी हुई छत इस बात की तस्दीक करती है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक कितनी सटीक और दमदार थी। तो टारगेट को लॉक करके उसे तबाह किया जाता है, इसी को सटीक करार देते हैं और इसे ही प्रिसिशन अटैक्स का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंक के अड्डों पर तगड़ी चोट हुई है। पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद से एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें ये बता रहे हैं कि इस बार हमला बेहद सधा हुआ और सटीक था। जिस छत के नीचे मसूद अजहर आतंक का प्रशिक्षण शिविर चला रहा था, उसके इस तरह पर खदशे उड़े कि पहचान पाना मुश्किल हो गया। हवा में लटकती मसूद अजहर की जिंदगी की तरह ये पंखे भी हवा में लटक रहे हैं। दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं, गुंबद गर्त में मिल गया है, मरकज के नाम पर बस मलबा बचा है। और यह प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार सटीक और तबाह कर देने वाला रहा। हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। जैश ए मोहम्मद के कैंप मरकज सुबहान अल्लाह के जर्रे जर्रे से ये आवाज आ रही है कि इसे कितनी गहरी चोट पहुंची है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना की सरपरस्ती में मसूद अजहर ने इसे अभेद्य किला बना दिया था। 2011 तक इस कैंप में सिर्फ एक मस्जिद थी। अभी यह कैंपस 18 एकड़ का है, जहां से टेरर अटैक की प्लानिंग होती रही है। 18 एकड़ के इस कैंपस को पाकिस्तान में उस्मान अली कैंपस भी कहा जाता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
इसके बाद भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। मसूद अजहर के इसी अड्डे से 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई। लेकिन जब मसूद अजहर के कर्मों का हिसाब किताब हुआ तो उसके खानदान के खात्मे तक की नौबत आ गई। खबर है कि कल एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर का यह मरकज ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी नेस्तनाबूद हो गया। खुद मसूद अजहर ने कबूल किया कि बहावलपुर में हुए भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए। परिवार के 10 लोगों की मौत पर वो खूब रोया और उसने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मसूद जिंदा है भी या नहीं इस वक्त ये भी तय नहीं है। कल के एयर स्ट्राइक में खुद मसूद अजहर के मारे जाने की भी पूरी गुंजाइश बताई जा रही है। अगर वो मारा गया तो ठीक है और अगर वो जिंदा है तो भी एक चीज तय है और वो ये कि उसके पास गिनती के दिन बचे हैं। आज तक ब्यूरो। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, 9 टारगेट्स पर हमला, 12 अभी बाकी, लेकिन अगर हम 12 का जिक्र बार बार करेंगे तो जाहिर तौर पर वहां पर अभी तक ये इवैक्यूएट हो चुके होंगे। वहां पर जहां पहले आतंकियों का अड्डा होता था अब ये पूरी तरीके से खाली हो चुका होगा, फिर भी इसे निशाना बनाया जाएगा, ये तो तय है। इससे एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को। देखिए नेहा, फिलहाल सरकार की तरफ से कोई इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कहा नहीं गया, लेकिन जिस तरह से कल विदेश सचिव विक्रम मिश्री के प्रेजेंटेशन के दौरान ये 21 टेरर कैंप की जो जानकारी थी वो मीडिया के सामने आई और हमने कल आज तक पर भी दिखाया था कि जो एक पूरा RAW ने डोजियर तैयार किया है पाकिस्तान में, जो सबसे एक्टिव और ख़तरनाक आतंकी कैंप हैं, वो पूरे 21 आतंकी कैंपों का पूरा डोजियर, उनके फोटोग्राफ, उनकी डिटेल, सारी जानकारी जब ये पूरा ऑपरेशन प्लान हुआ उसी दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय NSA और तीनों सेनाओं को दी गई है। और क्योंकि अब ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेनाओं की है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, सरकार ने खुली छूट तीनों सेनाओं को दी है, तो अब सेनाएं तय करेंगी कि बाकी बचे जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें कब और कैसे निशाना बनाना है। और ये बात अभी तक लगातार बताई जा रही है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए संदेश भी साफ है और पाकिस्तान को एक तरह से दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि भारत की कार्रवाई होकर रहेगी, क्योंकि इस बार सरकार ने, भारत ने ये ठाना है कि पाकिस्तान में आतंक के सरगनाओं को, आतंकी ज़मीन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अब अगला सिंदूर पार्ट 2 कब होगा ये एजेंसियों को और सेनाओं को तय करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।